अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान दारुल अमान चंचलगुड़े से मुखातिब हूँ। मैं आज हमारा जो है, पहले तो तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान का चाँद मुबारक और रमज़ान की आमद मुबारक। रमज़ान जो है मुसलमानों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, इबादत का महीना रहता है और आपके रमज़ान में जो है लोग इबादत की तरफ दौड़ते हैं, रोज़ा रहते हैं, ज़कात देते हैं, अपने जो भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लेकिन हैदराबाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रमज़ान उनके लिए जो है एक आफत, यानी एक आसमान गिर गया उनके आंख पे, आसमान टूट पड़ा। तो ये लोग कौन हैं कि KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड में ये लोग KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड में प्लाट्स ख़रीदे थे लोग, और 3 लाख से लेके 30 लाख तक एक एक शख्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो मैं, क्योंकि आज हमारा ये चौथा वीडियो है, ये मुसलसल 3 दिन से हम इस मसले पर चीख पुकार कर रहे हैं, बहुत ही गहराई तक जा रहे हैं इस मसले पर। पहले तो हम जब शुरू किए थे हमको ये पता चला कि कुछ 5 करोड़ का घपला है, 10 करोड़ का घपला है, लेकिन अभी तक 800 आदमी इसमें डूबे हुए हैं और कोई आदमी 3 लाख से कम नहीं है और उसकी आगे की जो है 30 लाख तक है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि जो लोग हमारा वीडियो 1, 2, 3 नहीं देखे, ये 4th वीडियो इस मसले पर हम बता रहे हैं कि एक शख्स जिसका नाम है मोहम्मद मूसा, ये शख्स अपना नाम तब्दील करता है और नाम के आगे सिद्दीकी लगाता है, मोहम्मद मूसा सिद्दीकी। उसके बाद में ये शख्स जो है KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2019 में एक सोसाइटी रजिस्टर करता है। ये सोसाइटी रजिस्टर करके इसका पहला वेंचर चौदलगुड़ा, ये जो शमशाबाद और से आगे जाने के बाद में राइट में एक विलेज है पेद्दाशाहपुर, चौदरगुड़ा विलेज है। चौदरगुड़ा विलेज ने एक पहला प्रोजेक्ट करता है जिसका नाम रखता है डॉक्टर्स कॉलोनी। और उसके बाद में लोगों का भरोसा उड़ जाता, यानी लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं नए नए नारों के साथ कि कब तक देंगे किराया, कब बनेंगे मकानदार। अभी एक जने कोई एक नारा बोल रहे थे कि उसका स्लोगन था, उससे मुतासिर हो गए। ऐसे स्लोगन्स देखे TRS के लीडर्स के करीब में होता है, राजेंद्र नगर MLA से पहले करीब में होता है, और उसके बाद में ये शख्स जो है डॉक्टर रंजीत रेड्डी जो चिवड़ला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके करीब होता है। ये दोनों MLA MP और हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर के करीब होता है। ये तीनों के बिल्कुल फैमिली मेंबर बन जाता है। ये तीनों की बर्थडेस मनाता है, 10-10 लाख रुपए के MLA MP और हमारे होम मिनिस्टर की बर्थडे मनाई जाती है। और हर ये जो भी उन्हें फेस स्टार्ट करता, टोटल 17 प्रोजेक्ट किया उन्हें, डॉक्टर्स कॉलोनी फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, इंजीनियर्स कॉलोनी फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, न जाने कई ऐसे 17 प्रोजेक्ट्स है उसके। डेमेंस कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी, टीचर्स एक्सटेंशन, NRI कॉलोनी, पैरामाउंट कॉलोनी, मैंगो हिल्स, फलक हिल्स, अंसार कॉलोनी, जोहा कॉलोनी, टोटल 32, आइए सामने आइए, टोटल 32 वेंचर्स की आई है। फिर इसमें एक्सटेंशन अलग है, फिर इसमें फेस 1, फेस 2, फेस 3 है। तो इसका काम क्या था, कोई पट्टेदार से जाना, अग्रीमेंट कर लेना, 4-5 लाख रुपए उसको दे देना, उसकी पूरी ज़मीन ले लेना और प्लाटिंग कर देना, ऐसा बड़ा एक नक्शा बनाना, हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर को यानी तो MP MLA को बुला के उसका इनाग्रेशन कराना। जहाँ से मंत्री लोग आते हैं, MLA MPs आते हैं, आवाम का भरोसा बढ़ जाता, अरे भाई MLA आके उसका इनाग्रेशन कर रहा, देखिए ज़रा इसको करीब से बताइए। ऐसा एक नक्शा डालता ही है। ये नक्शा डाल के अपनी ऑफ़िस जो है राजेंद्र नगर में इसकी ऑफ़िस है वहाँ पर, और ख़ास तौर पर जो एक चैनल है जो सियासी जमात का है 4TV, उसमें मुसलसल इसका ऐड आता और ऐड आने के बाद में जो है लोगों की बुकिंग लेता ही नहीं।
अभी तक जो है 800 ऐसे लोग हैं, इसमें जो है कि किसी को टोटल अमाउंट लेके रजिस्ट्री करके दे दिया, फिर किसी को खाली रसीद दिया, पैसे लिया बोल के, किसी को जो है नोटरी करके दिया। ये कंपनी सिर्फ प्लाटिंग नहीं करती थी, बल्कि ये लोग ये दावा करते थे कि हम खूबसूरत घर बना के देते कम कीमत में। तो कई ऐसे लोग हैं जो इसके पास बेवकूफ़ बने कि ज़मीन के पैसे भी दे दिए, घर बनाने के भी पैसे दे दिए लोग उनको। तो अभी तक ऑन रिकॉर्ड जो है 800 लोग हैं, 800 लोग ऐसे हैं जो मुतासिर हैं। तो टू द ट्यून ऑफ 300 करोड़ का ये घपला है ये। अब बताइए आप कि उसका कुछ दिन पहले मर्डर हो गया, 7 फरवरी 2023 के दिन दिलखुशा नगर, जो बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन, PS बोइनपल्ली आता, IDPL का इसका घर है। इसके कई घर हैं, बंदलागुड़े में एक घर है, चंद्रायनगुट्टे में एक घर है, मामेड़पल्ली में एक घर है इसका, कई बीवियां हैं। एक वाइफ जो है इसकी 60% होल्डर है, जो इसकी ऑफिस में बैठती थी आके, ताहिरा बेगम नाम है उसका वाइफ का। फिर एक जो है इसका एक भाई है जो 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया, अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा उन्हें कि फ़लाना मसला मैं हल कर दिया, फ़लाने लोगों को सेटल कर दिया, मजीद मैं दूसरे भी सेटल कर रहा हूँ, आप लोग परेशान मत हो, आप लोग आके ऑफिस में गड़बड़ मत करो बोल के। उसका एक भाई है, उसका क्या नाम है, मोहम्मद अयूब। 2 दिन पहले एक वीडियो मेरे को खुद भेजे कोई, वो वीडियो मैं फर्स्ट वीडियो बनाने के बाद में। अब आप बात बताइए कि सिद्धू, ये देखिए हमारे महमूद अली साहब जो है उसकी गुलपोशी कर रही, ज़रा करीब से बताइए, शालपोशी हो रही, यानी इन्हें कोई आस्कर अवार्ड नहीं लिया इन्हें। ये मूसा सिद्दीकी जो है लोगों को डुबाने वालों को, हमारे महमूद अली साहब उसकी गुलपोशी कर रही, शालपोशी कर रही, फेलिसिटेशन करते। और पूरे TRS वाले इन्हें जो है अपने आप को अपने फेसबुक पे और इसके विजिटिंग कार्ड पे TRS का लीगल कमेटी का मेंबर है कहते हैं। यानी ऐसे चोर को, एक्सपर्ट को हमारे TRS पार्टी वाले, BRS पार्टी वाले लीगल एक्सपर्ट बोल के रखे इसको। और फोटोज़ बताओ उसके, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लोग हैं, राजेंद्र नगर MLA है और डॉक्टर रंजीत रेड्डी चिवल्ला MLA। ये देखिए साहब, ये काली ऐनक पे है। ये BRS की जो मेंबरशिप ड्राइव हुई ना थोड़े दिन पहले, जो BRS की मेंबरशिप ड्राइव हुई, वो BRS की मेंबरशिप ड्राइव में इन्हें लोगों को कोई बुरखापोश ख़वातीन को मेंबर बना रहा और इन्हें अपने हाथ से दे रहा। तो इसका देखिए आप, और एक है वाइट पैंट वाइट शर्ट में महमूद अली साहब को गुलदस्ता दे रहा इन्हें, देखिए। अब बताइए, ये देखिए एक और एक फ़ोटो है कि राजेंद्र नगर MLA और हमारे महमूद अली साहब के दरमियान में बैठ के खाना खा रहा है इन्हें दावत में। कितना गरीब का आदमी है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एक और एक फ़ोटो देखिए, TRS का झंडा गले में डाल लेके मूसा सिद्दीकी जो 300 करोड़ का घपला करा, जिसका मर्डर हो गया, ये उसकी फ़ोटो है। ये फेसबुक अकाउंट भी है, देखा मैं, फेसबुक पे अकाउंट भी है। तो अब यहाँ पर कई चीज़ें हैं। पंजाब में जो है एक शख्स जो सरदार जी है, सिद्धू मूस, उसका नहीं अभी जो एक कोई बंदूका लेके फिर रहा कर रहा था, उसको पुलिस भाग गया उन्हें। अमृतपाल सिंह जो है पंजाब पुलिस को अभी वांटेड है, उन्हें गड़िया नहीं मालूम, लेकिन उसके पूरे ख़ानदान से पूछताछ हो रही है। उसकी माँ से पूछताछ हो रही है, उसके वालिदैन से, उसकी वाइफ से, उसके बच्चों से, उसके दोस्त अहबाब से। इतना बड़ा स्कैंडल हुआ यहाँ पर 300 करोड़ का। आज हमारी हुकूमत क्यों खामोश है? आप बताइए कि एक तरफ हम दावा करते हैं कि हमारी पुलिस जो है स्कॉटलैंड पुलिस के बराबर है, यानी हमारी जो पुलिस है तेलंगाना की, इतनी एक्सपर्ट पुलिस है हमारी कि वी आर कंपीटिंग विद द स्कॉटलैंड पुलिस। तो ये स्कॉटलैंड पुलिस को ये नहीं मालूम हुआ कि एक मोहम्मद मूसा सिद्दीकी नाम का शख्स 2019 से अपने प्रोजेक्ट्स चालू करके आपके BRS के मंत्रियों को गुलपोशी कर रहा, बुके दे रहा उनको, और आवाम को लूट रहा। या आवाम को लूट रहा, मंत्रियों पे खर्चा कर रहा, उनके बर्थडेज पे, उनके MLAs के बर्थडेज पे, उनके MPs के बर्थडेज पे। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या सो रहा था क्या तेलंगाना का? क्या आप बताइए, इसको 3-4 पुलिस स्टेशन लगते। इसका पूरे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें शमशाबाद पुलिस स्टेशन आता। क्या शमशाबाद के इंस्पेक्टर को ये बात की इत्तला नहीं थी कि इन्हें धोखा दे रहा बोल के? क्या इसका जो ऑफिस है वो मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन आता? तो क्या मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन को नहीं मालूम था क्या इन्हें ये धोखा दे रहा बोल के?
तो आखिर तेलंगाना का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पहले मेरा ये सवाल है। हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या कर रहे थे, हमारे कमिश्नर राचाकोंडा और कमिश्नर साइबराबाद क्या कर रहे थे इस मसले पर? क्यों नहीं जाके महमूद अली साहब को अलर्ट करे, साहब इन्हें चीटर है, इन्हें धोखेबाज है, इसके आप ये इन्हें फ़ोटोआँ छाप रहा और आवाम आपकी फ़ोटो देख के जो है इसके ऊपर भरोसा कर रही, बोल के क्यों अलर्ट नहीं करे? मुझे अच्छा याद है कि जब तेलुगु देशम का पीरियड था, कृष्णा यादव साहब जो है एक कोई असनजुबी ग्रुप बोल के था, उसका इनाग्रेशन करे थे ऑफिस का। बाद में जो है वो स्कैंडल निकला, उन्हें कुछ पब्लिक के पैसे खा लिया बोले तो मिनिस्टर को रिज़ाइन करा दिए थे। तो यहाँ पर भी जो मिनिस्टर इसके प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन करे, जो गुलपोशियाँ करा लिए, जो सालगिरह में केका काट लिए एमएलए, एमपी और मिनिस्टर, ये तीनों जिम्मेदार है ये। और सबसे बड़ी हैरत की बात है कि ये जो 300 करोड़ रुपए में डूबे हैं, पूरे अपने ओल्ड सिटी के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, और पूरे मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है। 30-30 लाख रुपए, आप बताइए क्या रकम एक दो दिन में जमा होती क्या? और हुकूमत की बेहिसी, चीफ मिनिस्टर साहब अपनी बेटी में परेशान है, केटीआर साहब सरबराह है, आप हर मसले पे ट्वीट करते। दूसरे स्टेट में कर्नाटका में एक बीजेपी के एमएलए करने से कुछ पैसे घटे तो आप ट्वीट कर रही। तो अरे आपके रियासत में, आपके हैदराबाद में आपके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के साथ रह के एक आदमी 300 करोड़ रुपए में चूना लगा दिया, उसका मर्डर हो गया, तो केटीआर साहब का ट्विटर साइलेंट है, नहीं बोल रहे उन्होंने। हमारे महमूद अली साहब, खैर बेचारों को नहीं मालूम था उनका, उन्होंने अगर उनको ये इन्हें मालूम होता ऐसा धोखा दे रहा तो उन्होंने कभी करीब आने नहीं देते। महमूद अली साहब जो है चोर लुच्चोए लुफंगों को साथ नहीं देते ये बात। लेकिन इन्हें कैसा महमूद अली की पेशी में दाखिल हुआ? हमारे महमूद अली साहब को चाहिए कि इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करे। इनके ऑफिस में कौन महमूद अली साहब का आदमी इसका एजेंट था जो बार बार उसको एसेस दे रहा था? और ये मुसलसल इसके खिलाफ में, मूसा सिद्दीकी के खिलाफ में कई पुलिस स्टेशनों में कंप्लेंट हो रहा, कहीं केस बुक नहीं होता इसके ऊपर, कोई एफआईआर नहीं होता। अगर पुलिस वाले अलर्ट करके उसको गिरफ्तार करते, उसका मर्डर नहीं होता है, लोगों के 300 करोड़ रुपए बच जाते। तो आज भी कई लोग आए हुए हैं। हमारा मुतालिबा क्या है? हम बार बार यही मुतालिबा कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का क़याम अमल में लाइए, एक रिटायर्ड जज हाईकोर्ट का और आपके एक आईपीएस, एक आईएएस ऑफिसर, ये पूरे प्रोजेक्ट्स कहाँ पर हुए, कौन पट्टेदार था, कितने ज़मीन खरीदे, किससे किससे पैसे लिए, इसका पूरा असेसमेंट करके। कई लोगों के पास रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, वहाँ गए तो पट्टेदारा मार के हकाल दे रही, पुलिस वाले बोल रहे हैं साइड पे नहीं आना तुम बोल के, पट्टेदारों की तायद कर रहे हैं पुलिस वाले। तो आखिर हो रहा क्या? देखिए अब इनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ये कौन से साल में रजिस्ट्री हुई आपकी? ये 22 जुलाई 2020। 2020 को बेचारे रजिस्ट्री करे, आज की तारीख तक इनको ज़मीन नहीं मिल रही। 2018 की रजिस्ट्री है। ये कब की है? ये 2019 की रजिस्ट्री है। 2018 में रजिस्ट्री करे, अभी तक उनको प्लाट नहीं दिया। और हमारे महमूद अली साहब, हमारे डॉक्टर रंजीत रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ उसके साथ गुलपोशी कर रहे हैं, उसके साथ खाना खा रही। तो क्या बीआरएस पार्टी जो है चीटरों की जमात हो गई क्या? बताइए आप। केटीआर साहब तो बहुत मॉरल्स बोलते हैं, उनका अगर कोई बैनर लगाए तो उसको चालान करा देते हैं उन्होंने। भाई इसको क्यों नहीं आप नज़र दे रहे, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कई लोग आए जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका साहब? बोलिए। मोहम्मद अबू बकर। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं 2020 में केएमआर इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैरामाउंट कॉलोनी में एक प्लॉट ख़रीदा था 13 लाख रुपए में, और 13 लाख में हाफ़ अमाउंट जो है ना मैं निफ्ट करा था, जिसका मेरे पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रूफ है, और बाकी के हाफ़ अमाउंट का जो है ना मैं कैश पे करा था आरामगढ़ की ऑफ़िस पे। उसके बाद जो है ना मूसा भाई अय्यूब भाई को वो करे, क्योंकि पैरामाउंट कॉलोनी जो है ना मोहम्मद अय्यूब के नाम पे है, ओनर जो है ना डॉक्यूमेंट उनके भाई है, यंगर ब्रदर हैं उनके, जी हाँ, उनके नाम पे है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अय्यूब भाई आए थे, अय्यूब भाई खुद रजिस्ट्री कराए, और विटनेस में उनके भांजे थे मोहम्मद मोइज़ बोल के। मोइज़ भाई जो है ना मूसा भाई के भांजे हैं, मूसा और अय्यूब के, उन्होंने भी विटनेस में है। मेरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में उनके आधार कार्ड कॉपीज़ है, सारे चीज़ें हैं, पूरा पैसा ले लिए। और ये जो इंक्रोचमेंट है पट्टेदार का, ये इश्यू जो है ना हम लोगों को 7 महीने पहले नोटिस हुआ। अब हमारे पैरामाउंट कॉलोनी की दास्तान क्या है बोले तो, पैरामाउंट कॉलोनी है 4 एकड़ 12 गुंठे पे। अकॉर्डिंग टू पट्टेदार, मैं पट्टेदार से बात करा, 3 एकड़ के पैसे उन्होंने दिए उनको,
1 एकड़ 12 गुंठे के जो है ना पैसे देना था, लॉकडाउन हो गया, रजिस्ट्रियाँ बंद हो गए। उन्होंने पूरी तफसील सुनाए मेरे को मरहूम मूसा सिद्दीकी। आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ना थोड़ा मेरे को वक्त अलाउट करो, इंशाल्लाह मैं क्लियर करा के देता हूँ बोल के बोले। उस दरमियान उनका मर्डर हो गया। वो मर्डर भी कॉन्स्पिरेसी है या क्या है, अल्लाह आलम है, कैसा हुआ अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन उनके जाने के बाद स्टैंडिंग पैरामाउंट कॉलोनी के ओनर मोहम्मद अय्यूब बाहयात है उन्होंने ज़िम्मेदार है, क्योंकि उनके नाम पे है और उन्होंने लगे हुए थे भाई से। तो ये काम मूसा भाई चले गए, तो मूसा भाई के बाद उनके लीगल हायर्स, उनके अहलिया है, 2 अहलिया है, उनके भाई है, और एक छोटे भाई है इसाक बोल के, और एक खलील बोल के है, 3-4 भाई है वो लोग। तो ये लोग की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि ये उनके साथ कारोबार में पूरे इन्वॉल्व थे। हाँ थे साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हम तो दरियाफ़ नहीं करें, उनके साथ मर्डर होने के बाद हम जब दरियाफ़ करें, हमको जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही। आप जब भी ऑफिस में जाते थे ये लोग भी रहते थे साहब, स्टाफ रहते, परमानेंट रहते थे वहाँ पर। हाँ रहते थे, और स्टाफ है, स्टाफ के मेरे को पूरे स्टाफ के तो नाम नहीं मालूम, उनके एक्टिव स्टाफ थे। फरजान अकाउंटेंट थे, सरदार है, शाहिद है, और फ़ारूक भाई है। फ़ारूक भाई तो बहुत क्लोज एसोसिएट थे, उनसे मेरी बातचीत भी हुई। इंतकाल के बाद जब मैं उनको फ़ोन कराता हूँ, भाई उन्होंने तो चले गए, मैं क्या करूँ बोल रहे उन्होंने, जाने वाले चले गए, हमारा पुरसाने हाल नहीं है, हमारी तनख्वाह बाकी है, हम तनख्वाह की आस में उनके पास काम कर रहे थे, हमारी तनख्वाह भी डूब गई, अब हम किससे लेना। यानी उनकी दास्तान उन्होंने सुनाया। मैं बोला चलो भाई ठीक है बोल के। अब रिसेंटली एक 10 दिन पहले अय्यूब भाई शमशाबाद पे बुलाए थे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं तकरीबन 50% लोग तो आए थे शमशाबाद, और हम लोग गुफ्तगू करे तो अय्यूब भाई का कहना ये है कि इंक्रोचमेंट जहाँ पट्टेदार करा वहाँ पे कहते हम लोग प्लॉट होल्डर्स जाना कहते, जो जगह मिल रही वहाँ पे कहते हम लोग झंडे गाड़ के ठहरना कहते, फिर पट्टेदार आएंगा कहते वी हैव टू टेक लॉ इन आवर हैंड, कानून हम भिड़ना, कानून अपने हाथ में लेना, उसके बाद मैं आता हूँ और उसके सामने मेरे को गालियाँ देना और मैं सुनता हूँ। यानी हम बोले भाई ये कानून हाथ में लेने की बात हो रही, ऐसा हम लोग जो है ना भाई फैमिली वाले हैं, कोई गुंडे मवाली लोग नहीं होते ये। और वहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करे, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग अपनी हार्ड अर्न मनी, अपनी जमा पूंजी, एक इंसान घर में रखता पैसा, इंटरेस्ट हमारे दीन में हराम है, हम बैंक में पैसा नहीं रख सकते क्योंकि इंटरेस्ट जायज़ नहीं है। ये जायज़ चीज़ है, घर का पैसा घर में नहीं रख के ज़मीन में इन्वेस्ट करा हर कोई, किसी के बच्ची के लिए करा, कोई हाई रिटर्न्स के लिए करा, कोई अपने अच्छे बुरे के लिए करा। लेकिन ये तसव्वुर कोई नहीं करा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। लोगों के हार्ड अर्न मनी है, कई सारे लोग ऐसे हाल में मैं वीडियोस देखा सो हूँ, और मैं खुद मिला हूँ पर्सनली, कई सारे ख़वातीन से मिला, बात करा, लोग अपनी जेवर डाल के, अपने घरों के चीज़ां बेच के, क्यों एक आस में कि आज हम 1 रुपया डाल रहे हैं, कल को मुस्तकबिल में हमारे को 3 रुपये आएंगे, ये एक उम्मीद से जो है ना लोग इन्वेस्ट करें। लेकिन पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं है। मैं शुक्र अदा करता हूँ अमजदुल्ला साहब का, जो हमारी इस तकलीफ़ को समझ रहे। ये चौथी वीडियो में मैं आया हूँ, 3 वीडियो तो मैं देख चुका था, कल रात में रब्ता करा, अमजदुल्ला साहब मेरे को आज बुलाए आज, तो इसकी वजह से मैं आया। और मैं ये प्लेटफॉर्म से, अमजदुल्ला साहब के चैनल से मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ, हमारे तेलंगाना के CM KCR साहब, MAUD मिनिस्टर KTR साहब, और हमारे सिटिंग होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, ये चीज़ों के ऊपर पूर गवर्नेंस क्यों हो रही साहब, और पुलिस जो है ना क्यों नज़रअंदाज करे। हम जब PS को जा रहे हैं, पुलिस वाले जो है ना हम लोग से ऐसा ट्रीट करे एज इफ वी आर द थीव्स, हम लोग चोर है, हम लोग जो है ना कोई जुल्म करे, हमारे को जो है ना किसी किस्म का कोऑपरेशन PS से नहीं मिल रहा। कौन सा PS बोलिए हो? शमशाबाद PS को गए हम, शमशाबाद को गए तो फिर जो है ना, नहीं हम साइड के PS पे गए थे, तो पिद्दा शाहपुर पे आता बोलते, पिद्दा शाहपुर को गए तो शमशाबाद पे आ रहा बोलते, ऑफिस के PS को गए तो नहीं इतनी मोटी फाइल है कहते कंप्लेंट्स की, क्या करना हम कर रहे हैं इंक्वायरी, जो रिपोर्ट आती है आपको। ऐसा जो है ना रवैया पुलिस का हमारे साथ है, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा। हम कश्मकश में थे, लेकिन सबके दिलों में एक उम्मीद जागी, एक सोई हुई उम्मीद, सब लोग एक मायूसी में थे। लेकिन अमजदुल्ला साहब की एक कामयाब नुमाइंदगी सबके अंदर एक हौसला, एक हिम्मत अफजाई पैदा करी, जिसके लिए इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना है, आज पहला दिन है, रमज़ान की पहली रात है। मैं उम्मीद रखता हूँ ये इनकी कामयाब नुमाइंदगी से जो है ना सबको इंसाफ मिले, किसी का हफ़ ना जाए, सबको जो है ना इंसाफ हो। द गवर्नमेंट हैज़ टू डिलीवर जस्टिस टू दिस पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसी पड़ोसी स्टेट्स का दर्द है, लेकिन हम तो आपके अपने हैं ना, हम आपको वोट्स दे के इख्तिदार पे बिठाए, आप इख्तिदार पे मर्जी से नहीं बैठे, हम वोट करें इसलिए आपको इख्तिदार मिला, तो अब आपका काम है इख्तिदार पे रहते हुए हमको इंसाफ दिलाना। एक नाइंसाफ़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस वीडियो से, इस मैसेज से ज़रूर हमारे
जो जिम्मेदार अहदेदार है, डीजीपी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होना पड़ता, कलेक्टर इन्वॉल्व होना पड़ता, ग्राम पंचायत लेआउट है, गांव वालों को इन्वॉल्व होना पड़ता, चौदरगुड़ा विलेज है और मूसा नगर नाम से इनो बसाइसो है, काफ़ी सारे लोग हैं साहब। ये मैं एक नहीं हुआ और ये मेरी एक की आवाज़ नहीं है, मैं बोल तो एक रहा हूँ लेकिन ये सब लोगों की आवाज़ यही है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हुकूमत ज़रूर इस पर गौर करेगी और हमारे इस मसले को ज़रूर हल करेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप आइए, क्या नाम है आपका? हनीफ। बोलिए आपका क्या क्या है, पूरा बोलते जाइए। नहीं, मैं भी ये अभी मई में लिया था, ये मई 2022 में लिया था मैं। कितने पैसे लिए? 3.5 लाख रुपए, 3,42,000 रुपये दिया था। जी। तो आपके पास कई कॉल रिकॉर्डिंग्स है मूसा हाँ, के और पुलिस ऑफिसरों से आप जो बात करें, जी क्या हाँ। है बोलिए आप। नहीं, बिठा के धमकियाँ देते थे उन्होंने, मेरे का नहीं वो है एमएलए है, मेरे का नहीं, जो बोले वो पैसे सबको देना पड़ता भाई, मेरे को पैसे वो पैसा बोल के ऐसा बताते रहते थे। कौन बोलते थे? मूसा, कौन से एमएलए को? वो प्रकाश गौड़ उनका है, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी है। आराम से बोलो, आपका ही ये प्रकाश गौड़, ये श्रीकोंडा वेंकटेश, ये मतलब उन लोग की ज्ञान की से लोग, तो मैं वो खाली उसका सके कुछ बातचीत में निकली थी ऐसा। आपका जो शक है कि इन्हें जो लोगों को डुबाया जी, उसमें एमएलए का भी है हाथ, उन्होंने बता रहे खुला। अभी तो आज भी बोल रहे हैं, अयूब साहब आज भी बोल रहे हैं कि मैं हम लोग देते थे 60 लाख में खरीद के 75 लाख रुपए खर्चा करते थे, पूरों को देना पड़ता था बोल के आज भी बता रहे हैं, पैसे पूरों को खर्चा करना था बोल के। 2-3 पहले पे मिला मैं अयूब से मिलने के बाद भी, और पीएस में कंप्लेन देने के बाद पिटीशन ले रहे हैं, मगर कुछ कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं कर सकते बोल के। और बात कर रहे हैं ना, क्या बोले उन्होंने? ऐसा ही साहब बोले अभी कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं बोल के बोले उनको, आओ आप मिले क्या पूछो मेरे को। जी, और कौन है? जेंट्स भी कोई है? बाद में इधर आइए, इधर आइए। और कौन बात करना चाह रहे हैं? आप आइए ना, एक मिनट आप बोलिए, पहले आप बोलिए आपका क्या जी, मैं मोहम्मद अब्दुल अज़ीम NRI फेज़ 1, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। एक प्लाट लिया हूँ उसमें अंदर 6,30,000 रुपये में, आप और कौन सी 2018 तारीख को में दिए? क्या 2018 में लिया हूँ मैं। 2018 में हाँ, आप 6 लाख रुपए दिए? 6,30,000, वो भी ऐसे पैसे थे, मेरे पैसे कम थे तो मैं अपना सोना बेच के और ये ज़मीन ख़रीदा मैं ये, और मैं इसलिए ख़रीदा कि मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफ जो इतनी है, फ्यूचर मेरा आखिर तो रहेगा, अच्छा रहेगा बोल के लिया, लेकिन मेरा अभी फ्यूचर मेरा बर्बाद हो गया। मेरी सेहत सही नहीं है अभी फ़िलवक़्त, मेरी सेहत अब जो है, अब जो नॉर्मल नहीं है जो पहले था, मैं 2018 से पहले, ये उनकी वजह से ही हुआ मेरा अब तक जो ख़राब हुआ मेरा। मैं समझता हूँ सो फिक्र में मेरा हाल ये हो गया है। घर में गए तो घर में भी परेशान है लोग सब, मेरे बच्चे सब, मेरी बीवी। मैं चाहता हूँ मेरे KCR साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब से, कि मेरे मदद फरमाए, हम सबकी मदद फरमाए, जो हमारे प्लाटिंग जितने भी लिए हुए हैं सब परेशान हाल हैं, उनकी मदद फरमाएँ आप। जैसा कि आप स्कीम अच्छे लगाए रखे हैं आप लोग, स्कीम जैसा कि बेवा की स्कीम है बहुत अच्छी चल रही, और शादी मुबारक स्कीम अच्छी चल रही, और जिसका घर मकानात दे रहे हैं गरीबों को, वो भी ठीक से चल रहा है। लेकिन हमको गरीब से मकान नहीं चाहिए किसी का, हमारा खुद का ज़मीन लेकर उस पर मकान बनाएंगे बोलकर सोचे थे, वो मकान हमको नहीं मिल रहा है। अभी ज़मीन दिला दीजिए हमारी मेहरबानी करके, हमारा इंतज़ार, हमारा मदद कीजिए KCR साहब। नहीं मिलने की वजह क्या है? वजह वही है, हम लोग अभी जब से सबसे बोल रहे थे, जो साहब बोल रहे थे। आपका पट्टेदार कौन है? पट्टेदार कौन है हमारा? ये पट्टेदार का मालूम नहीं। NRI कॉलोनी, ठीक है, मालूम NRI कॉलोनी का पट्टेदार है, उसके बाद आप आइए, आप आइए। आपका नाम बोलिए, क्या? मेरा नाम मोहम्मद रऊफ डिटेल है। आपको ज़्यादा मालूमात है बोल के पता चला। बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम आपकी रहमतुल्लाहि फाइल बहुत वबरकातुहू। मोटी है विचारों की। जी, साहब मैं ये टीचर्स कॉलोनी एक्सटेंशन में पहले आपका नाम बोलिए, आप कहाँ रहते हो? मोहम्मद रऊफ है नाम मेरा। हाँ मोहम्मद रऊफ है, मैं गोलकुंडा खिले में रहता हूँ। मैं जी। टीचर्स कॉलोनी एक्सटेंशन में जो मालूम है, मैं प्लॉट लिया था TCS? टीचर्स कॉलोनी एक्सटेंशन। जी हाँ, तो जिसमें मालूम है प्लॉट लिया था मैं। कितने पैसे दिए थे आप? मैं देखिए कि 10,50,000 रुपये दिया था। अच्छा, तो कौन से साल की रजिस्ट्री है आपके? ने मेरे पास 2019 2019 की रजिस्ट्री है। जी हाँ, कितने प्लाट लिए थे आप? मेरे 2 प्लॉट है इसमें। तो दोनों भी अभी तक नहीं मिले आपको ना? पैसे रिटर्न है आपको? पैसे तो ये मैं तो रीसेल में प्लॉट लिया था मैं तो। हाँ। बाकी के तो मालूम पूरे कंपनी, माइक। बाकी के जो है प्लॉट, जो जमीन, जो पेपर्स है मेरे पास, वो पूरे कंपनी से लिया था पूरा मैं। जी। जो अल्हम्दुलिल्लाह क्या मालूम है, इसमें जोहा टाउनशिप में मालूम है क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने फलक हिल्स में मालूम है क्लियर है, सुने। और बाकी का जो है हमारे टीचर्स कॉलोनी में है मेरा मसला ये। तो आपके 10 लाख रुपए अटके हुए हैं, समझिए आप? जी 10 लाख रुपए अटके हुए हैं मेरे। ठीक है, और कौन है भाई? नेक्स्ट आइए। और साहब एक बात, बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें जो है साहब देखिए, पट्टेदारों का बहुत बड़ा जोर है इसके अंदर, सुने। पट्टेदारों को तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मालूम पूरा पैसा पहुँच गया है, उसकी इंक्वायरी भी करा मैं,
सुने। उसके ये लोग क्या करें मालूम, 10 लाख रुपए के लिए मालूम है कि उसको 80 लाख रुपए कर रहे लोग पट्टे तरह, 80 लाख रुपए 50 लाख रुपए ऐसा कर रहे लोग पट्टे तरह। पट्टेदारों का बहुत बड़ा प्रेशर है। पट्टेदारों को मालूम है अगर हुकूमत मालूम है अगर बात करेंगे या झुकेंगे या कुछ भी करेंगे तो मालूम है मसला अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मसला मालूम है पूरा क्लियर होगा था पूरा। नहीं सुनिए आप जो बोल रही हैं कि मूसा सिद्दीकी पूरे पैसे दे दिया, तकरीबन पूरे पैसे दीजिए साहब। तकरीबन नहीं जी अब देखिए 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है जी। अगर 5 एकड़ के पैसे देके 1 एकड़ के भी नहीं दिया उन्हें पैसे तो भी लैंड इन डिस्प्यूट है वो। इनका कैसा था साहब, इनका मेरे को जहाँ तक मेरे को मालूम है, मेरे को इन्होंने क्या करते थे मालूम है, ये जैसा 2 एकड़ ज़मीन लिए और बाकी की ज़मीन जो लेने का है उसको दूसरे पट्टेदार से, तो वो ज़मीन से क्या करते थे मालूम है कि ये सर्वे नंबर लगा के मालूम है उसकी रजिस्ट्री कर देते थे। मैं एक चीटिंग है ना वो। सुनिए आप, हाँ वो तो चीटिंग नहीं, बेशक चीटिंग है, वो चीटिंग नहीं है बल्कि चीटिंग है। मैं एक सर्वे नंबर से मालूम है मैं लिखा इनकी सेल डीड निकाला इनकी, मैं अभी भी मेरे पास मौजूद है मेरे पास। का पट्टेदार आके ठहर जाता उन्हें। सुनिए उसको मालूम है, उसको क्या मालूम है तकरीबन उसको भी पैसा दिए उसको, उसको भी पैसा कुछ पैसे देने का बाकी है मालूम है वो अटके पैसे है आप बोल रहे दिए बोल के, अल्लाह आलम है। नहीं आप सुनिए मेरी दिए बोल के बोल रहे पट्टेदार के दिए तो एक मिनट ठहरो अपन। ये कुछ जितना मालूम है इनको जो मालूम है इनको बोलने दो भाई। अफसर भाई वो लिखा वो ठीक ये डॉक्यूमेंट दीजिए आपने पूरा लाया भाई, ये जो सेल डीड में। ठीक है आप वो रखो भाई अपन देखेंगे पूरा। जरा एक मिनट सर, जरा मेरा काम, मैं किसकी मदद करने लिए नहीं आया, मैं जो हक ईमान का जो है वो बात करने के लिए आया मैं। ये देखिए नहीं आप सुनिए आप 72 गुंटास, ये क्या मालूम है, ये भी एक मिनट माफ करना, आपका नाम क्या बोले आप? मेरा नाम मोहम्मद रऊफ है। एक मिनट, आप बोल रही हैं कि मूसा सिद्दीकी पूरे पट्टेदारों को पैसे दे दिया? तकरीबन पैसा दे दिए। तकरीबन नहीं, आप करेक्ट देखिए, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। घुमा नहीं फिरा साहब, आप देखो आपको भी अल्लाह के ने जवाब देना है। अल्लाह के बाद जवाब देना है मेरे को। अब जरा सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर ये 800 आदमी मुतासिर कहाँ से आए? जब उन्हें पैसे पूरों के दे दिया तो ये 800 आदमी जो है ये लोग कई को मुतासिर हुए। जब उन्हें सही पैसे दे रहा था, सही कारोबार कर रहा था, तो ये 800 आदमी के पैसे लेके उन्हें ज़मीन क्यों हैंड ओवर नहीं करा? बोलिए। इन्हों क्या करे साहब, इन्हों जैसा एक कौन सी नई कॉलोनी खोली थी अफसर भाई, हाँ अंसार होम्स का जो क्या मसला था साहब, वो मालूम है 50 लाख रुपए एकड़ से मालूम उनसे बात करे वो। ठीक है, 50 लाख रुपए एकड़ से बात करने बाद की एडवांस बुकिंग ले लिए उनसे। ठीक है, एडवांस बुकिंग का पूरे टोटल ले लेने के बाद क्या मालूम है, पट्टेदार के पास ये पैसा जब देने गए उसके पास, तो उन्हें क्या बोला मालूम है कि नहीं भाई मैं उतने में नहीं बेचूँ, मैं दो CR से मालूम है बेचूँ मैं, 2 CR एकड़ रुपये से बेचूँ मैं। तो इन्होंने क्या करा, तकरीबन लोगों को मालूम पैसा अदा कर। ठीक है, उन्होंने इमीडिएट क्या करना था? अगर ऐसा अक्सर होता ज़मीन के कारोबार में। अब मैं वो ज़माने में चौधरमलगुड़े में 15 लाख रुपए एकड़ थी ज़मीन, वहाँ मैं जो है प्लाटिंग करा, प्लाटिंग करके ये प्लाटिंग चलते हुए मैं बाजू की भी करता हूँ, उससे भी बात कर लेता हूँ। ये अगर मैं 10 पट्टेदारों से ज़मीन लिया, एक आध का भेजा ख़राब हो जाता, उन्हें क्या बोलता, मैं 2 करोड़ से देता हूँ बोलता उन्हें। तो वैसे मूवमेंट में इन्हों मूसा सिद्दीकी क्या करना, जितनों से भी पैसे लिए पूरी मीटिंग क्या बुला के वो लोगों को या तो उनके पैसे रिटर्न कर देना, यानी तो कहीं दूसरे फेस में इनको एडजस्ट करना। वो क्यों नहीं करे उन्होंने? आप जब बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरे पैसे दे दिए पट्टेदारों के, तो ये 800 आदमी पूरे नहीं बोला साहब, तकरीबन लोगों को नहीं आप देखो सुनो, आज रमज़ान का पहला दिन है, आप ऐसा घुमा फिरा के बात मत करो। आपको तयखुन दे दिए, आपके पैसे रिटर्न कर देते हम बोल के, ये गरीबों के ने। हाँ बोलिए सर। 3-4 साल जिंदा थे साहब, अगर उनको देने की अगर नीयत होती तो पहले सेटलमेंट करते थे, किसी को भी बुला के। 2 दिन पहले मर्डर से 2 दिन पहले इनसे बात हुई ना, कॉल रिकॉर्डिंग है और एक जनों का ने कॉल। ठीक है, और कोई इधर आइए अम्मा, आप लोग आइए। मर्डर हुआ उस दिन का 4 बजे का मैसेज दिखाता हूँ मैं। जी 1 मिनट आइए इधर सामने। क्या नाम है अम्मा आपका? बोलिए। जीनत बेगम है मेरा नाम। जोर से बोलो। जीनत बेगम मेरा नाम है। हाँ। और मूसा नगर में जो है एडवर्टाइज से देख के मैं गई। क्या एडवर्टाइज देखे अम्मा आप? ये घर क्या था वो? कुछ था ना? मकान। नहीं, कब तक किराए में घर में रहेंगे? खुद मकानदार बनो। हाँ, किराएदार से मकानदार बनी है। तो मेरे जो है बच्चियाँ किराए से रहते। हाँ। तो मैं बच्चियों के लिए 2 बच्चियों के लिए जो है मैं गई। हाँ। तो 18 में जो है 1 लड़की का ली और 19 में 1 लड़की का ली। और जब 18 में मैं जब ली तो सुबह में टोकन दिए उन्होंने और शाम में रजिस्ट्रेशन कर दिए करेक्ट तरीके से, और ज़मीन बताए सब ये है और लिंक डॉक्यूमेंट भी करेक्ट दे दिए। उसके बाद में वो करेक्ट है बोल के फिर मैं और एक बच्ची को बोली, देख बेटे तेरे को भी किराए का घर है, तू भी ले ले। ठीक है बोल के उन्होंने भी क्या करे, डायमंड कॉलोनी। आपकी पहली बेटी कितने पैसे दिए? मेरी 5.5 लाख दी सर। सेकंड हाँ, बेटी? 5 लाख दी।
मैं 4.5 लाख दी सर, 4.5 लाख तो डायमंड कॉलोनी के जुमला 4.5 लाख। 10 लाख रुपए। हाँ, 10 लाख है मेरे, 4.5 लाख डायमंड कॉलोनी के है, 5.5 लाख ये कौन से साल में दिया आप, कब रजिस्ट्री हुई? 18 में जो है टीचर्स एक्सटेंशन का है और 19 में डायमंड कॉलोनी फेज 2 का है। फिर इन्हों बोल रहे ना, उन्होंने पूरे पैसे दे दिए सबके, बोल के आपको कहीं को नहीं मिली जमीन? फिर नहीं, ज़मीन क्या है, हम पत्थर जब गाड़ दिए, सिला गाड़ दिए, तो वो शाम में सुबह में गाड़ रहे हैं और शाम में जो है गिर जा रहे हैं। तो हम मूसा भाई से जाके पूछी मैं, देखो मूसा भाई ये मसला है, जिंदा थे उन्होंने, तो उन्होंने बोले देखो बहन थोड़ा सा मसला चल रहा पट्टेदारों से। क्या मसला चल रहा? हम पूछी मैं, तो उन लोग जो है रेट बढ़ा दिए बोले। हाँ, तो मैं बोली भी कब क्लियर करेंगे, बोल तो थोड़ा मेरे को टाइम दो बहन, बोल तो ठीक है बोल के हम खामोश बैठ गए। पीर के दिन बात करी, मंगल के दिन मर्डर हो गया उनका। तो हम परेशान हैं कि आखिर ये हम 10 साल की सिक्योरिटी बोल के लिए हम, लेकिन 5 साल भी नहीं गुजरे, हमारे को ऐसा हो गया। अब हम परेशान हैं, क्या करना किधर करना। ठीक है, आप आइए मां, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? सबिया। करीब आइए, करीब आइए, बोलिए। सबिया नाम है। अंसर होम्स में लिए 2020 में लिए, 2021 तक फिरते गए पर वो नहीं हुई रजिस्ट्री। तो उसके बाद उनको हम लोग खुद बोले कि हमारे पैसे हमको दियो बोल के, और तो उन्होंने पीछे यहाँ पे लिख के भी दिए 2022 में 21 तारीख 7वें महीने में लिख के दिए ना, 45 डेज में आओ आपके पैसे आपको मिलते बोल के। कितने पैसे दिए माँ आप? ज़मीन 3 लाख की है तो 2,20,000 रुपये दिए। आपको 2,20,000 वापस दे दिए? नहीं दिए, और आओ बोले लिख के भी दिए। बोले 3 लाख लेके 2,20,000 देते बोले। 3 लाख की ज़मीन है तो हम लोग उनको दिए कम, 80,000 रुपये कम दिए उनको हम लोग। तो आपको 2,20 दे देते बोले? दे देते बोले, लिख के दिए इस पे 45 डेज में आ जाओ, दे देते बोल के। दिए पैसे दिए? नहीं दिए। एक और कोई है बात करने वाले? आइए, बोलिए, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। मैं डायमंड कॉलोनी फेज़ 2 में, जो KMR ग्रुप से मैं डायमंड कॉलोनी फेज़ 2 में 2020 में 100 गज ज़मीन लिया था साहब। ज़मीन के जो है सो 4 लाख रुपए होते हैं, रजिस्ट्री के 10,000 रुपये होते साहब। 2020 में लिया था। 2020 से क्या हो गया, 20 में लॉकडाउन गिरा था बीच में, तो हम लोग जाके नहीं देखे। एक 6 महीने के बाद में जाके देखे थे, पूरा क्लियर था साहब जी, पूरा बाउंड्री हाल उठा हुआ क्लियर था। चलो ठीक है ना बोल के हम लोग क्या करें, फिर आके कंपनी में बोले भाई हमारे जो ज़मीन है ना उसको वो मेजर करके 100 गज को पत्थर गाड़ के दो बोल के बोले थे। नहीं साहब, जो सर्वे करने वाला नहीं है, अभी लॉकडाउन चल रहा, अभी वो उसके लिए मसला है बोल के ऐसा फिराते गए उन्होंने। फिराते गए ऐसी 2021 तक फिरा ऐसी। 2021 में जाके पूछो तो ज़बरदस्ती में पूछा था, पूछो तो क्या करे उन्होंने, अरे उन्होंने ज़्यादा पूछ रहे ना बोल के, क्या है कि एक छोटा मोटा पत्थर लगा के रखे थे मेरे ज़मीन कने, तो जाके देख लो साहब बोल के बोले थे। ठीक है बोल, खाली मेरे एक की ज़मीन का ना ऐसी लगा के रख दिए थे। ठीक है ना बोल के, अरे लगा देना हमारे सब भरोसे क्यों ना बोल के हम लोग खामोश बैठ गए थे। फिर ऐसी एक बार जाके साइड देखेंगे बोल के गए थे। गए तो क्या है, वो पत्थर भी उखाड़ दिए और दूसरे जो पट्टेदारा हैं कब्जा करके बैठे हुए थे। अब आप ये मर्डर होने के बाद में गए थे ज़मीन पे आप? हाँ, मर्डर होने के बाद में भी गया। मर्डर होने से पहले 7 महीने पहले गया था मैं। तो गए तो वो पट्टेदारा क्या है कब्जा करके बैठे हुए। तो आप इनसे मूसा सिद्दीकी से नहीं पूछे? पूछा मैं उनको, साहब ये क्या है मसला, बोलो तो देखो साहब वो जो लॉकडाउन से पहले मैं जितने में ख़रीदा था ना उससे ज़्यादा पूछ रहा, जो पट्टेदार है ना ज़्यादा पैसे पूछ रहा, वो मसला चल रहा, इसलिए हमारे को थोड़ा टाइम दो बोल के बोले थे। नहीं उमन क्या होता, अपन जो भी ज़मीन की बातचीत करते वो अग्रीमेंट होता है जी, वो अग्रीमेंट रजिस्टर्ड रहता हो जी, उससे आप मुकर नहीं सकते। अगर मैं एक चीज़, अब ये घर मैं बेच रहा हूँ, अगर मैं 10 लाख बोला, अब मैं अग्रीमेंट कर लिया, बाद में 50 लाख भी आए तो मैं नहीं बेच सकता हूँ। जी बिल्कुल, आपकी तो बात आप लोग नहीं पूछे, सवाल नहीं करे? आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ मैं। क्यों बोलता हूँ, मैं जितने में दिए मेरे को उतने में रजिस्ट्री है, अभी भी चेक करो तो मेरे को इसी मेरे नाम पे चारी, हाँ, अभी भी मेरे नाम पे आ रही, पर मेरे कब्जा नहीं मिल रहा, अभी पोजीशन नहीं मिल रहा पे। वो आके मैं उसको उनको पूछो तो क्या है, इन्होंने घुमा रहे थे उन्होंने। आखिरी में क्या बोले साहब, उन्होंने ज़्यादा पूछ रहा, मैं आपको दूसरी जगह एडजस्ट करता हूँ बोल के बोले थे, जैसा उन्होंने मनने से एक 10 दिन पहले। ठीक है साहब, जो भी हो दे दो बोल के मैं मान लिया था, समझो क्यों बोलते इतना फिरना क्यों बोल के मान लिया था। और फिरने में क्या है, इनको 2000 ठीक है। बहरहाल जो भी है, हमारा मुतालिबा ये है कि अब फ़िलहाल जो है 800 लोग मुतासिर है, करीब 300 करोड़ रुपए का घपला है ये। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। पहले तो कौन कौन पट्टेदार है जो पैसे लेके भी मरने का फ़ायदा उठा के झूठ बोल रही, उनके ख़िलाफ़ में भी केस बुक होना चाहिए। और ये 800 मुतासिरीन के पूरों के या तो पैसे रिटर्न होना, क्योंकि हर किसी का, अब जैसा इन्हों 3 लाख में प्लाट लिए, आज इनके प्लाट की वैल्यू 15 लाख हो गई, तो कम से कम वो 15 लाख ले ले तू पट्टेदार को, इनके तो 3 लाख रिटर्न करा सकती है। गवर्नमेंट चाहिए तो, पुलिस चाहिए तो। भाई अगर मैं मेरी कोई ज़मीन बेचा, बाद में मेरी नीयत मुकर गई, मैं 10 लाख में बेचा, उसकी आज वैल्यू है 30 लाख, तो जिससे 10 लाख रुपए लिए उसको तो रिटर्न करना पहले है। तो हमारा मुतालिबा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए।
और सख्त से सख्त तहकीकात होना और जल्द से जल्द कमेटी का ऐलान होना। नहीं तो फिर हमारे लिए अगर हुकूमत नहीं सुनेंगी, अगर हुकूमत के BRS पार्टी बदनाम होंगी बोल के अगर नहीं करेंगी, तो हम गवर्नर मैडम से भी मिलेंगे, हम हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से भी अपील करेंगे। शुक्रिया। यार जिंदाबाद, सोबत बा।